कहाँ से करेंगे? एक पेंसिल दे दो ना। नहीं ठीक है मैम। इसीलिए बोलते हैं। Okay, name a breed of butterfly that monarch butterfly नहीं the species purple blue butterfly. the main species बताओ तो जो सबका था। इसका नहीं Butterfly. butterfly का नहीं कितने थे? पर्पल इज 35. हाँ टोटल सिल्वर इज पर्पल। 25 species थे, ठीक है ना? उसमें से एक पे ना वो स्पेशली वो किया था स्टडी साइंस एग्जीबिशन हुआ था उसके स्कूल में। ब्लू इज सिल्वर। बट उनको भी कैटेगराइज किया गया है, उनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है? जिसमें कि हम देख रहे हैं कि गुजामर विंग्ड बटरफ्लाईज में अलग अलग स्पीसीज है ना? स्नाउट बटरफ्लाई है, एक स्नाउट बटरफ्लाई का कैटेगरी है। फिर वुड निम्स एंड वो वही 25th है, ठीक है? स्नाउट बटरफ्लाई, क्योंकि उसमें कोई सब स्पीसीज नहीं है, वो मेन स्पीसीज है, ठीक है? फिर वुड निम्स एंड सटायर्स में भी सब स्पीसीज है ना? फिर मोनाइट्स, तुम लोग को बोला गया दो चार, तो अब तुम लोग बायोलॉजी के जब इतने टर्म्स याद रख सकते हो तो ये भी बायो ही है। नहीं फिर आप ये बायो से ही रिलेटेड है। बायो पढ़ाते हैं। हाँ चलिए बायो ठीक है? प्लासेंटा का प्लासेंटा का हाँ प्लासेंटा प्लासेंटा इज दैट हाँ बोलिए आप। यूट्रस के जो अपर पोर्शन होता है ना, अपर लाइनिंग, तो प्लासेंटा यूरिनस यूरिनस वो तुम्हारा ऑब्वियसली यूरिन तुम्हारा डायग्रामेटिक पूरा अच्छे से लेबल करके खत्म ओवर टेक कैंसिल। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं बायो मैम बैक टू आज हम लोग याद Back to English. मैम बैक टू मैम मुझे नहीं ये रहना सब कैच कर इग्नोर सो द मेकिंग ऑफ अ साइन, यहाँ पे हाँ तुमको स्पीसीज तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है? सब स्पीसीज याद रखना पड़ेगा। तुम एटलीस्ट मैं बोलूंगी कि पांचों ये 6 टोटल 6 है ना? 6 मेन स्पीसीज, नाम लिख नो टॉक, सारे का नाम लिख दीजिए। ये आगे बैठ के कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बंद करो ना। ओल्ड है। मैम ये कॉपी में लिखेंगे ना? ये इंग्लिश स्टोरी का तो कोई नोट्स नहीं होता, तो सिर्फ समरी होता है ना। समरी लिखेंगे ना मैम? इंग्लिश नहीं मैम लिख देते। तुम पॉइंटर्स लिखो ना, चैप्टर्स का कैरेक्टर्स लिख के दे दो। क्या अनीस स्नाउट मतलब स्मॉल हाँ बोना वाना बटरफ्लाई कॉपी ऐसे नहीं दिख रहा है।
शुरू में किया था नहीं आपके पास पेन गिरा हुआ है हाँ किसका है पता नहीं पता नहीं किसका मेरा नहीं बोले नहीं माँ पता नहीं किसका प्लीज बड़ा लिखे ना अब यस बहुत बड़ा नहीं मैम दिख रहा है साफ दिख रहा है एकदम मैम हमको कुछ नहीं दिख रहा कहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरी राइटिंग इतनी छोटी छोटी है तो फिर क्या करोगे मक्खी का मुंडी जूम जूम कर ऐसे करिए मैम एकदम क्लियर है नहीं ठीक वहाँ जाके दिख इससे बड़ा मैम इसी में है अगली लेंगे एक बार डिस्केट करते कर 6 मेन स्पीशीज विद सब स्पीशीज फर्स्ट क्या है वो सामने रोएंगे ये सारे के सारे मेन स्पीसीज हैं ठीक है गोजामर विंग्ड ठीक है विंग मैम स्नाउट बटरफ्लाई वुड एंजल्स एंड सटायर्स तो दिस इज इसका आर्काइक स्पेलिंग है ठीक है सटायर का आर्काइक स्पेलिंग 86 ये है ठीक है सटायर इज आर्काइक मतलब ये अभी यूज में नहीं है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है ठीक है SATY सटायर होता है when हम लोग किसी चीज पे तंज कसते हैं ठीक पुराना है इंग्लिश उसको वर्ड है। सटायर बोलते हैं मैम हम लोग ओल्ड इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं प्लीज क्योंकि वो पोइट्री वगैरह का पार्ट होता है ओल्ड इंग्लिश जनरली जितने भी पोएम्स लिखे गए हैं वो सारे ओल्ड इंग्लिश में ही लिखे गए हैं ठीक है बट अब तो अभी भी लिखे जाता है उनके जो मेन स्क्रिप्ट होते हैं उसके ऑब्वियसली बात है जिसके प्योर स्क्रिप्ट जो होता है तुम वो पढ़ोगे ना जो उसका ओरिजिनल वर्जन है तुम वो पढ़ोगे ना तो वो वैसे ही फॉर्म में अवेलेबल ओल्ड के बदले न्यू रिप्लेस तो करी तभी न्यू words का same ही है। न्यू एडिशंस जैसे हर साल एडिशन चेंज होते हैं ठीक है वैसे ही हर साल कोई भी वर्ड को रिवाइज किया जाता है और उसमें से कोई चीज ऐसे है तो वो एलिमिनेट कर दिया जाता है बट स्टिल ओरिजिनल टेक्स्ट का वैल्यू कभी भी घटता नहीं जो रहेगा वो रहेगा ठीक है ना हाँ एक बार आप डिस्केट करिए नाम क्या लिखे हैं सेकंड नेम क्या है फर्स्ट नेम गुजामर विंड स्पेलिंग वो ZOSS GOSSAMER गुजामर विंड WINGE विंड तो जैमर है एमईआर है हाँ तुमको क्या गुजामर मैम स्नाउट के नीचे क्या लिखा है बोना बोना स्नाउट बोना स्नाउट बोना स्पेलिंग क्या है I have a little teapot. क्या I have हो गया मेरा Poem I have a little teapot, small and stout. हाँ हम लोग क्लास में ऐसा कोई पोएम लिखा Snout, butterfly, wood, angels and satires. word मतलब knives डार्क Nymphs, ये water जो river होता है ना जो वाटर के ड्रॉपलेट से जो परियां बनी हुई होती है ऐसी परी जो वाटर से बनी हुई है ठीक है उनको निम्फ बोलते हैं क्या बोलते हैं ठीक है। नेम हम लोग क्यों नहीं देखे ऐसी पहले ऐसी परी को जल परी सॉर्ट ऑफ होती है ठीक है मैम एंजल्स एंड सटायर मरमेड अलग चीज है निम्फ अलग चीज है मरमेड तो आधी मछली होती है और आधी वो भी जलपरी होती है हाँ उसको जलपरी कोई तो चल पड़ी हाँ ये लोग तो जलपरी ही होती है जल पड़ा जलपरा तुम लोग संदेश नहीं संदेश तो सुबह है गुड एंजल्स एंड सटायर्स यानी कि गुड निम्फ्स एंड सटायर्स मोनार्क बटरफ्लाई वाइट्स एंड सल्फर देखो केमिस्ट्री का टर्म आ गया याद करना थोड़ा आसान है वाइट्स एंड सल्फर मोनार्क गुजामर विंग ठीक है वुड निम्फ्स एंड सटायर्स और ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज याद हो गया सभी आपको को याद हो गया हाँ। जब देखो फोर्थ में नहीं थर्ड में क्या है वुड निम्फ्स एंड सटायर्स फिफ्थ हाँ मोनार्क फिफ्थ मोनार्क देंगे फोर्थ मोनार्क है और फिर इधर वाइट एंड सल्फर है हाँ। बोल दिया तो नहीं होगा नहीं मैं पहले बोल दी थी हाँ।
पढ़ लीजिए सब। ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज। अरे कौन नंबर पे क्या है उससे क्या मतलब है? उसी से तो मतलब है, पता नहीं याद रहेगा। उन्हें ना पता नहीं किसी भी नंबर में कोई भी लगा उससे क्या मतलब है? हर्ष बहुत उल्लू बनाता है ना? सामने वाला खुद है इसीलिए बना। जो मैं सो बोल देगा फिर उसके बाद। एजेंट दिखे मुझे थर्ड वाले में। हाँ एजेंट है सब, एंजल है वो। हम भी खाते हैं। मैम आँख खराब हो गया सबका, फोन चला चला के। हम इतना छोटा लिखती हैं भाई। नहीं मैम, बहुत क्लियर दिख रहा है। अच्छा हम नहीं लिया दिख मैं हमको एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर। हम बताएं मैं पर वीडियो में नहीं दिख रहा। अच्छा इंडेक्स क्वेश्चन है, आयुष बताएगा। What lesson does Ibrahim learn when he does not win anything at a science fair? जब वो कुछ भी नहीं जीतता साइंस फेयर में, देखते हो ना वो डाइसेक्ट करते हैं फ्रॉग के सेल, दिखाता है उसको। ठीक है, और वो देखते हैं कि बार ये लोग काफी इनोवेटिव आइडियाज लेके आए थे, काफी क्रिएटिव वर्क किए थे, उनके मैकेनिक्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे और वेल डेवलप्ड थे। तो वो क्या मतलब लेसन लेता है और वो कैसे, है ना? लेसन वे। अच्छा लेसन। हाँ वो क्या सीखता है समझ गया। लो आरती। कि हम जब किसी चीज, जब मैम ने उस साइंस पे कुछ में मेहनत ही नहीं किया था। नहीं, वो हाँ एक तो ये फैक्टर हो सकता है कि he didn't work hard enough, वो सेकेंडली वो इजी वे ले लिया। हाँ तीसरा कि जब हम किसी चीज, सपोज अगर साइंस फेयर है, साइंस से विज्ञान से रिलेटेड चीज है, तो हम नॉर्मली डाइसेक्ट वगैरह करके अगर हम किसी को इम्प्रेस करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इम्प्रेस करने के लिए हम लोगों को कुछ वर्किंग मॉडल दिखाना पड़ेगा। वो तो बस ऐसा हो कि हमने काट के कुछ दिखा दिया, रख दिया, उसपे तुमने क्या किया, है ना? वो तो कोई भी काट के देख सकता है, उसमें तुमने क्या किया। ये एक बड़ा लेसन मिला कि जिस चीज का वो फंक्शन था, तुमने वो मटेरियल तो दिखाया ही नहीं, है ना? तो तुमको फिर किस बात का एप्रिसिएशन मिलेगा और किस बात का तुमको ये मिलेगा। तो ये लर्न अ लेसन कि बस ही, उसी को प्राइज मिला था, बाकी सारे को प्राइज मिला। हाँ उसको नहीं मिला था बाद में। बहुत क्वेश्चन है, हमें रिचर्ड इवरेट सच्ची में एग्जिस्ट करता है? हाँ रियल स्टोरी है। ऑटोबायोग्राफी है, मतलब बायोग्राफिकल वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। तो ये लिखा एक सांस एक सांस एक सांस So when did he lose that when he participated in the competition, in which grade he was in? seventh grade. हाँ 7th ग्रेड। मतलब आप क्लास पूछिए ना, ऐसे तो लग रहा है वो आप पोजीशन बता रहे हो उसका। बुक में वर्ड कौन सा यूज है, टर्म कौन सा यूज है? पहले क्लास बोलिए फिर बोलिएगा 7th ग्रेड, तब याद आ जाता है। ऐसे ग्रेड पूछ रहे हैं, बोलेगा साइंस एग्जीबिशन में जो वो किया था हाँ उसमें कोई कौन सा वही लगा। हमको भी अरे भाई इंग्लिश में बहुत ओरिजिनल सब वर्ड सही बोला, सही बोला। मिस आपको पता है नहीं। क्या कहते हैं, कीबोर्ड में जो पैसेज आया है वो बहुत लॉजिकल बहुत। मतलब जैसे ऐसे वो लोग क्या रिपोर्ट? हाँ क्वेश्चन पेपर लेंगे, मिस जनरली पूछिए ना। मिस सुनिए ना, एक चुप रह बस, हमेशा पीछे कोई आदत है, कुछ बोल दे बीच में बकबक किए जा रहा है। हाँ इधर हाँ जनरली हम लोग पैसेज पढ़ रहे थे, क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो पैसेज में वैसा कुछ नहीं कर रहे थे, सेम आंसर दिखता रहा था नॉर्मली। लेकिन इस बार जब पैसेज आया, अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आया तो आप कुछ अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। बहुत खराब क्वेश्चन था इस बार का। इतना भी क्या वही ना होता है, इसीलिए तो तुम लोग को तो यहाँ पूरा लगता है कि बड़ा अजीब क्वेश्चन दे देते हैं, वहाँ किसको बोलेंगे? वहाँ सर जो आए ना इंग्लिश के क्या बोलते हैं, इस बार का क्वेश्चन तो सच में बहुत हार्ड है, लोगों को पता है लोग क्या किए होंगे, बेशक बुद्धि बढ़ाने लगे कि ऐसे ऐसे किया करो। उसमें जितना भी पता, मेरा सामने का लेवल कर दिया, 20 नंबर कर दिया, सच बता। बहुत सब क्लास में आप प्रैक्टिस कराइए, बताइए मैम की बाकी सब ठीक होते हैं, बस दो चीज गलत। हाँ मैम पैसेज में आंसर लॉजिकल, बहुत लॉजिक है। दिमाग को लगाएगा। ठीक है, अब हो गया, ओके हो गया। आपको पैसेज भी प्रैक्टिस करवानी है।
वो तो मुझे नाटक में ठीक आता है, है ये कंप्लीट करा लेते हैं, ये भी syllabus। ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट ये आप पहले सिलेबस कंप्लीट कराइए जल्दी जल्दी, उसके बाद अगर आप फ्री है तो एक्स्ट्रा क्लास लेके हाँ आपने सुना ना अगर ये वो शुरू तो हम मिस- खुद से भी कर सकते हैं मिस ग्रामर इंग्लिश बाय सुनो ना, एक ड्रामा है ना उसमें जो लेती है आप उसी में दो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट चुप रहो द बुक सेड दैट सेड नॉट मिस, वो जो पैसेज पे आप पहले पढ़ा ली कि पैसेज जो डायरेक्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन ठीक है, हम एक एग्जाम्पल कर देंगे तुम लोग के साथ, ठीक है, लेकिन एक ही किया जा सकता है, इससे ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है, एक एक कर देंगे, कैसे उसको अटेम्प्ट करना, कैसे रीड करना वो कर देंगे, ठीक है। बाद बाकी तो तुम लोग को ऑब्वियसली अनसीन आता है, तो अनसीन में आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते, एग्जामिनर के दिमाग में कोई घुस के नहीं बैठा है ना कि क्या सोच के उसके क्या कौन सा उठा के दे दे। मिस तुम वो तो तुम्हारी प्रैक्टिस आई गॉट द क्वेश्चन। वही वाला क्वेश्चन है आप मिस पढ़िएगा ना, आपको मैम समझ में नहीं आएगा कुछ भी नहीं मेरे को समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो होने से मैं तुम्हारा मिस को तो टीचर को समझा आ देगा जाएगा तुम लोग भाई हो जाएगा हर भी समझ में आ जाएगा पांडे को दे देते हैं आप बस इजी हर को समझ में आ जाएगा पांडे को यही बात मैम दीजिए तो देखिए चैलेंज कर रहा है अच्छा हमको ठीक है, अभी चुप अभी रहो। अभी आया हो गया सब तुम बजा दो अंग्रेजी करती है तो मेरा मार्क्स देख लेना इंग्लिश में सच बता रहे हैं, नहीं बनेगा। So he उसको ये रियलाइज हो कि विनर जो जीते कंपटीशन को उन लोगों ने वाकई में मेहनत किया था, जो नहीं जीते उनसे उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिन्होंने जीता था उस कंपटीशन को साइंस फेयर में, उन्होंने वाकई में मेहनत किया था। और सच बोला जाए तो जो मेहनत करते हैं ना वही कुछ अचीव भी करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कहते हैं ना कि फांकी मारते हैं ना उनका कुछ नहीं होता है ना। जो शॉर्टकट में चलते हैं ना उनका ठीक है, शॉर्टकट में भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मतलब सक्सेस लग जाती है हाथ में, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट रन होती है क्योंकि वो जीत जाएंगे फिर उनसे वो समझता नहीं है ना। तो उन लोगों को ज्यादा सक्सेस से कोई फर्क मतलब कह सकते हैं ना, सक्सेस सर नहीं चढ़ता जिनके जो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, ठीक है, सो और मेहनती होते हैं, ठीक है। So that is the thing. Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment. He said the subject I knew, जैसे कि अभी consecutively 2 years science fair हुआ, obviously upcoming March में भी science fair यहाँ पे organize होगा, ठीक है, तो the people would be taking part in that and new ideas would be coming up, ठीक है, ऐसा तो नहीं है अगर 10 साल 20 साल 50 साल भी साइंस फेयर लगातार किया जाए तो कोई ना कोई न्यू आइडिया तो जर्मिनेट हो ही जाएगा, ठीक है। सो कह सकते हैं कि इनका टेंडेंसी कि मैंने एक बार ही लूज किया तो मुझको दूसरी बारी तो एक बेटर आइडिया के साथ आना पड़ेगा, तभी मैं किसी भी ज्यूरी मेंबर को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा या फिर उनका अप्रिसिएशन ले पाऊंगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं दैट so already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing, है ना, and I knew that for the next year's fair he would be having there would be a real experiment. He said the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years, because since childhood he was pro at catching insects and है ना, maintaining the species. बटरफ्लाई भी तो एक इंसेक्ट ही है ना, इंसेक्टिसाइड्स की कैटेगरी में आता है। तो वो बोल रहे कि जो मेरा कह सकते हैं जो मेरा एरिया है, जो मेरी स्टडी के एरिया है, हम वो चीज में अच्छा नहीं करते जिनमें हम अच्छे नहीं है, उनमें अच्छा कर सकते हैं जिनमें हम अच्छे हैं। सबको अपना कैलिबर एंड यूएसपी पता होना चाहिए, है ना। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हर इंसान का होता है, तुम्हारी यूएसपी क्या है, ठीक है। तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट रादर देन ऑन लाइक समबडीज एल्सेस यूएसपी, राइट। जैसे सपोज कि तुम जैसे हर्ष है, वो बोलेगा कि मेरी यूएसपी कि मैं किसी का मैं किसी की आईडी हैक कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ हैक किया तो तो उसके बाद क्या हुआ? या फिर ऐसा कुछ या किसी का वाईफाई हैक कर देता हूँ, ठीक है, तो कौन क्रैक करना पड़ता है कौन कौन क्रैक कर कौन कौन इसका है। क्या क्या बोल लेते मजाक अच्छा कर लेते हैं। अच्छा मना करें तब आप कॉमेडियन बन सकते हैं। संदेश मैम स्टार्ट अप बोले मेरे पास संदेश आईडी कैसे रिकवर हो गया?
वो इसलिए क्योंकि मैं तो उसमें सब अगर वो करता है तो वो गवर्नमेंट इसको रिक्रूट कर सकती है ना, फ्यूचर में वो गवर्नमेंट लेवल पे हैकिंग करेगा, है ना, और मे बी अपनी कंट्री के लिए किसी खुफिया लोगों का, है ना, लेकर आएगा तो सिक्योरिटी एजेंट में काम कर सकता है, राइट। सो डिफरेंट, कोई बोलेगा कि मैं ना अच्छा किसी को इन्फ्लुएंस करके सामान बिकवा देती हूँ, ठीक है, जितना मेकअप का सामान है ना बिकवा दूंगी, ठीक है, या फिर कोई भी कुछ भी सामान है ना, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ये मैडम लीजिए ना बहुत अच्छा है, ठीक है, तो सामने वाले को खरीद लिया, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा मैडम, आपको बहुत जचेगा, वो सोचते हैं पूरा दुकान है खरीद लेंगे, ऐसा लगती है। ठीक है। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science affairs. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्टर उर्कुहार्ट को लिखा, जिनको इनकी माँ ने क्या किया था, एक तो बुक था और इनके जो भी थीसिस थे ये इनको भेजती थी, और जो टैग कर रहे थे बटरफ्लाई को वो एडहेसिव लगा के वो इनको भेजती थी, है ना, क्योंकि इनके वर्क में वो उनको हेल्प करना था, ठीक है, उस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये अभी उनको लिखते हैं ताकि उनसे इनको आइडिया मिल सके। उर्कुहार्ट से किसको आइडिया मिले, इब्राइट को मिले, तो वो एक तरह से वो उनको एम्यूलेट कर रहा है ना, उनको एक तरह से आइडल फिगर की तरह ले रहा है ना, एक जूनियर साइंटिस्ट एक सीनियर साइंटिस्ट को ही इमिटेट करेगा ना, ठीक है, एक रैंकर स्टूडेंट को ही इमिटेट करेगा ना, ऑब्वियसली एक फेलियर स्टूडेंट को तो नहीं करेगा, ठीक है, सो द सेम टेंडेंसी, तो उसके इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, और एम्यूलेट करना होता है किसी को आदर्श की तरह देखना, ठीक है, आदर्शवादी लोग होते हैं, ठीक है, वो वैसे तो हमको देखते हो आदर्शवादी। So the subject I knew most यहाँ पे those kept Ibrat busy all through। तो जैसे उन्होंने उनसे आइडियाज के लिए मांगा तो बहुत सारे सजेशंस भेजे। सपोज किसी को तुम टेक्स्ट कर दो कि सुनना अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है स्कूल में, मेरे को उस दिन दोस्त इतना सारा लिख के तुमको सजेशन भेज दे कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें से अब तुमको करना क्या है, ठीक है, तो उस तरीके से इसको इतने सारे सजेशंस भेज दिया और को हटने किसको, हाँ, आइडियाज मांगा था उससे, फिर उसको आइडियाज मिले, सजेशंस मिले, ठीक है, तो फिर एंड उसकी वजह से ना इब्राइट काफी ज्यादा व्यस्त रहने लगा all through high school and led to prize projects in county and international science, और वो विश्व लेवल के साइंस फेयर्स में जाके वहां पे है ना वो जीतने लगा, became winner। अचानक से कुछ नहीं, अचानक से नहीं, उसके सजेशंस पे काम करता, उसके आइडियाज को वो प्रैक्टिकली उसको दिखा रहा था, ठीक है, अब जो साइंस फेयर्स में अलग अलग जगह पे जहाँ पे उसको अब तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे ये फंक्शन हो रहा है एंड तुम्हें वो क्वालिटी का तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसका जो भी प्रोसेस है तुम फॉर्म फिलअप करोगे, है ना, फिर तुम ऑडिशंस दोगे या फिर तुम उसके लिए कुछ भी करोगे, है ना, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको वो करना है, वो चीज करनी है ना, तो जब कोई चीज करनी होती है ना तो उसके लिए फिर राह भी निकलता है ना, तो वो चीज है। For his 8th grade project, Ibrahim tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every 5 years. तो देखो ह्यूमन बीइंग में भी काफी तरह की बीमारी होते हैं, इंसेक्ट्स लोगों में, पौधों में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, है ना, वो इतने सारे बीमारी हैं कि अगर कोई उसका इलाज या ये अगर पौधा इस वजह से मर रहा है या फिर कोई कीड़ा इस वजह से मर रहा है, वॉर्म्स इस वजह से मर रहे हैं, तो उसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अगर मानवता की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो हर चीज इम्पोर्टेंट है, इक्विवेलेंटली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि मेरे को इस पे नहीं पता कि ये चीज कैसे इतने सारे ना एक ही बार में सपोज कि इतनी सारी मक्खियां एक बार में कहीं मर जा रही है ना, तो ये एक चैन में डिस्टर्ब हो जाएगा, ये नोटिस में आएगा जब तो लोग इस पे काम करना चाहेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस आया और फिर आता रहा, ठीक
है और आपको तो पता है फिर से आ रहा है। देखो इसका पहले बात हो चुका है कि बहुत ज्यादा ये क्या करेगा, आगे में जो किया क्या करेगा तब डिस्ट्रॉय लेकिन बस 3 म्यूटेशंस इसके बहुत सारे होंगे, ठीक है। हाँ तो ये म्यूटेशन का ही पार्ट है, कभी खत्म नहीं होगा, आगे भी आ सकता है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स अभी हैं। तक म्यूटेशन हो रहा है, हुआ था ना, आप तरफ नहीं हुआ। बीच में एग्जैक्टली हम लोग इंसान है ना बच्चा, 3861 और हम लोगों ने तो ये किया भी नहीं है, we are innocent, है ना। जिन्होंने किया है उनको, हाँ हमारे साइंटिस्ट तो मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, जिन्होंने जो साइंटिस्ट है उन्होंने तो इसका मेडिसिन भी निकाला है अभी और बट अब ये न्यू वेरिएंट आगे इसका तो नहीं है अभी, न्यूज़ में देखिएगा ना इसके बाद। ठीक है। तो उन्होंने 8th ग्रेड में क्या डिसाइड किया कि जो एक वायरल डिजीज है जो मोनार्क बटरफ्लाई को हो जाती है, ठीक है, और वो लगभग जितने भी बटरफ्लाई बनने से पहले है ना कैटरपिलर्स मर जाते हैं। तो क्यों मर जा रहे हैं, है ना, कोई एक बीमारी हो जाती है, सपोज करें कि बच्चा जन्म लेने से पहले या जन्म लेते मर जा रहा है हर औरत का, तो ये एक बड़ा सा अचंभित करने वाला बात होगा ना कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। नहीं जैसे कि नागासाकी फिर उसमें रिसर्च होगा ना, रिसर्च होगा, उसका रिसर्च होगा, पता किया जाएगा कि कैसे क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बहुत दुख आ रहा है, क्या रहा है, दुख आ रहा है, दुख आ रहा है। ओके तो पहले हम किसी भी चीज पे कयास लगाते हैं, है ना स्टूडेंट्स, कयास लगाते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से हो रहा, हो सकता है इसकी वजह से हो रहा, क्योंकि हम क्या नहीं खाएंगे, क्या नहीं इसकी वजह से हो रहा, हो सकता है उसकी वजह से हो रहा। एक ही उंगली दिखा था बस, बड़े चबा मैं बगल वाला उंगली दिखाई। अरे तो कोई भी उंगली निकाल सकता है, इसमें क्या है, तुम लोग इसमें कोई मीनिंग मत निकालो बस, है ना। वही ना, कोई बात नहीं पता ही नहीं। हाँ हम अनइंटेंशनली निकाले होंगे। A bright thought the disease might be carried by a beetle, ठीक है, तो उनको लगा बीटल को जानते हो ना, हाँ मैं पीटर छोटे छोटे से होते हैं, लाल लाल से, घोड़ा नहीं थोड़े मोड़े खटमल टाइप, है ना। क्या हो गया? बीटल भंवरा होता है, पीटर मैम थोड़ी मन में देखे था मैं बीटल नट लेडी बर्ड, ऐसे जो निकाल आगे लेडी बर्ड होता है क्या? तो टाइप टाइप का होता है तो बहुत सुंदर होती है। लेडी बैग तो वो बीटल टाइप का ना, सील टाइप का। हाँ, ऐसे तो डोरेमोन में हम देखते हैं। खटमल क्या होता है? खटमल हमको यार वही होता है पाकिस्तान में जरा ए खटमल लोग ना चीटा को भी बोलते हैं, चीटा चीटा सबको पता है ना, खटमल चीटी बोलते हैं। वो बता चिड़ी होता है अरे भाई बड़ा वाला मैम खुद कंफ्यूज है। मैम ठीक है मैम कंफ्यूज खटमल जो है ना अलग अलग लैंग्वेजेस में, यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे मैथिली लोग या अंगिका बोलने वाले जो लोग है ना वो चीटा को ही खटमल बोलते हैं। चीटी 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 को चीटा चीटा इज चीटे इज सेम थिंग, बड़े वाले यार, खोटा बोलते हैं उसको। हाँ कोटा Exactly. खटमल, और वो black खटमल बिस्तर में होता है, Yes. बेड मेरे बेड और वो लकड़ी खाता है। के बैग नहीं होता संजय से देखा था हर किसी के बेड में नहीं होता है, बेड अनपॉलिश्ड होता है, अलग-अलग। पब्लिक प्लेस के बेड है ना, वहाँ पे हो सकता है। जब हम छोटे थे मैम खटमल नहीं चीटी वो देवा खोटा खोटा Yes, दीमक उसको खोटा बोलते हैं, दीमक। काला कलर का। हाँ 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 वही खोटी उसको पहले खोटा बोलते हो ना। हाँ। खोटा क्या होता है? वो यार तीन लेयर होता है, तीन गोल और काटता है तो बड़ा वाला काटता है, एक बार काटा था उंगली में हमको, इतना बड़ा पकड़ेगा तो छोड़ेगा ही। छोड़ ही नहीं रहा था, खून निकल गया। हम उसको पकड़ के काटते थे क्या चीज है
क्या कर रहे हैं? पता है वैसे तो कैची काट दो, हम भी काटे इसको भी जब हमको काटा था सेम हम भी वही किए थे ओके क्लास मैं कैंची से काट दिया था ये लोग क्यों पहले वही ना काटा स्टार्टिंग वही ना It right for the disease might be carried by it tried praising caterpillars in the presence of beetles. ठीक है, अब वो क्या किया, अब पहले जब उसको सोल्यूशन निकालना था कि पकड़ता था मोनार्ड्स को, ठीक है, तो वो सोचे कि मोनार्ड को मैं घूम घूम के पकड़ूं और अपना टाइम वेस्ट करूं, उससे तो अच्छा ना कि मैं केज में एक मोनार्ड को लाके रख दूं, फीमेल मोनार्ड को बहुत सारे अंडा देगी और फिर बहुत सारे मोनार्ड हो जाएंगे, तो स्मार्ट तो अनडाउटेडली ब्राइट है, ठीक है, तो उसको उसने वैसे पकड़ लिया। सेकेंड टाइम इसको देखा कि अच्छा इसको लग रहा था कि ठीक है ये बीटल्स की वजह से तो कहीं कैटरपिलर्स मर नहीं जा रहे ना, तो वो क्या किया कि कैटरपिलर को बीटल के प्रेजेंस में रखेंगे, तब तो पता चलेगा ना कि शायद बीटल के वो- presence, कि मर रहा है कि तो नहीं वो मर बीटल रहा भी है। पकड़ लिया बीटल हाँ ले आया, कैसे पकड़ लेते उसको तो पकड़ना पसंद था ना, उसको गिनना नहीं आता था, ठीक है, वो हर्ष नहीं था। I didn't get any real results, he said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. ठीक है, तो इस टाइम को क्या हुआ, जीत गया। The next year, फर्स्ट प्राइज मतलब उसने कहा कि मुझको लग रहा था कि मुझको लग रहा था कि ये रीजन हो सकता है, तो उसको वो शोकेस किया कैटरपिलर एंड बीटल की वजह से मर रहे हैं, तो ये जब वो शोकेस किया ना तो वो जीत गया। रियली में ऐसे ही होता था हाँ, ठीक है। The next year science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs, ठीक है, तो viceroys you know कि वो लोग सब होते हैं किंग के, ठीक है, तो उनको उसको क्या लग रहा था कि वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है ना कॉपी करते मना वो हाँ कॉपी कैट्स हैं, ठीक है, तो उनके हरकतों को वो लोग कॉपी करते हैं। The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds, तो उसको भी बाद में पता चल गया चेंज होने के बाद बर्ड है उसको भी पसंद करता है, एक और बर्ड Viceroys on the other hand do taste good to birds, ठीक है, लेकिन क्योंकि मोनार्क चिड़ियों को खाना पसंद नहीं, लेकिन चिड़िया को मना चिड़िया खाती है बटरफ्लाइज को, बटरफ्लाइज नहीं, तो मोनार्क चिड़ियों को मोनार्क खाना पसंद नहीं नहीं वाइसरॉयज खाना पसंद, ठीक है, तो और यहाँ पे थ्योरी का क्या था कि वाइसरॉयज मोनार्क को कॉपी करते हैं, वो ज्यादा टेस्टी लगती होगी। अब कोई बोलेगा कि मेरे को चिकन खाना पसंद है, मेरे को मटन खाना नहीं पसंद, तो मटन ज्यादा पसंद है, तो ये कोई बात मटन बहुत पसंद है। हम आपको कैसे पता चला टेस्ट चिकन ज्यादा हम कर खाए हैं, इसलिए आपको पता है, ठीक है। अब बोलो। मटन आप भी खाते हैं? मटन नहीं, बटरफ्लाई पर टेस्ट किए खाए हैं। मस्त लगता है बटरफ्लाई बटरफ्लाई खाए हम बटरफ्लाई का डिपेंड करता है, देखो यार बहुत लोग जो है ना कुकर में नहीं बनाते हैं, सेकता नहीं बटरफ्लाई कुकर में बनता है मटन मटन का बात चल रहा है मुझे तो बटरफ्लाई खाने आज बोला ऐसा तुम लोग जो खिला दो यार, हम सब खा चुके हैं, ठीक है, Butterfly- खाए और नहीं खाए और तुम लोग के इमेजिनेशन में खा लिए, बस हो गया। अरे इमेजिनेशन ठीक है जी सर मैं तो मुझे समझ नहीं टेस्टी लगता है। ऐसे इमेजिनेशन से तो एक साल का हो गया क्या संदेश देख रहा So है। the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird skin. कहने का मतलब है कि जितना वो मोनार्क से सिमिलर लगेंगे हरकतों में, वो लेस लाइकली है कि बर्ड उनको खाएंगे, क्योंकि मोनार्क तो उनको पसंद नहीं है ना, पसंद तो उनको क्या है, वाइसरॉयज है। तो अगर सेम हरकत करेंगे तो बर्ड भी तो चालू चीज है ना, बर्ड भी नहीं खाना चाहेंगे, उनका अपना टेस्ट है। Ibret's project was to see whether nature ही कितना खूबसूरत है, यहाँ पे क्या क्या होता है कोई नहीं जानता। Ibret's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found, तो उसको इसका प्रोजेक्ट इस बार क्या था, यानी जो चीजें है ना कि प्रूव है कि ये ऐसा होता है कि वो उनको नहीं खाती है,
है ना, तो उसको प्रूव करने था कि वेदर बर्ड खाती भी है मोनार्क को, हो सकता खाती है ना, तो वो चीज कोई दूसरी बर्ड खाती, कोई दूसरी स्पीशीज खाती, वो चीज उसको प्रूव करना था साइंस फेयर, ठीक है। तो इसके ऊपर वो वर्क करता है। He found that a starling would not eat ordinary bird food, है ना, स्टार्लिंग इज अ बर्ड, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड को नहीं खाती, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट वुड गेट। तो स्टार्लिंग वाज अ बर्ड। See this girl. See this guy. आई एम सीइंग दिस गर्ल, और वो एकदम मुड़ रही है और She's disturbing me. She. What is it? हाँ First you हाँ, go क्यों like मुड़ी? this. मुझे इसलिए क्योंकि मैं जूता रखे यहाँ पे। I am standing alone. Is there any shoes, miss? Is there? नहीं मुड़ो आरती, सीधे बैठो, ठीक है। तो स्टार्लिंग ऐसी चिड़िया थी जो कि हाँ मानुसी, कौन सी चिड़िया खाती थी मोनार्क को? हम खराब नहीं बोलते मोनार्क को कौन सी चिड़िया खाती थी? स्टार्लिंग। स्टार्लिंग यूज्ड टू ईट मोनार्क बर्ड्स, ठीक है। और वो सारी जो चिड़िया थी जो वाइसरॉयज को खाती थी ना, बाहर का की चिड़िया ऑर्डिनरी बर्ड्स, है ना, लेकिन ये जो चिड़िया थी वो मोनार्क को ही खाना पसंद करती थी, सारे मोनार्क्स को खा जाती थी, ठीक है, एक को भी नहीं छोड़ेगी उनके इलाके वाले को। मोनार्क कैसी दिखती है? ये हम लोग की आम तितली है, नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं ना ब्राउन एंड वो कलर की, वही होती है मोनार्क, वही मोनार्क। हाँ वो देखते हैं ना लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर की जो होती है नॉर्मली जो दिखती है। देखो ये वाली मोनार्क है, ये वाइसरॉय है, नहीं थोड़ी डिफरेंट है, इसके विंग्स डिफरेंट है, इसके विंग्स डिफरेंट है, ये डाउन टर्न्ड विंग्स है मोनार्क के, है ना, डाउन टर्न्ड विंग्स होते हैं मोनार्क के। जब कोई इस पे हमला करे तो वो अपना पंख से नीचे करे, ऊपर वाला। हाँ अगर तो तू नीचे देखे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? This one is monarch and this one is viceroy. लो तो नीचे क्या होगा? How is the monarch butterfly top different from the viceroy butterfly bottom? They are different because they have different features. Her wings are down अच्छा, मेरा to क्वेश्चन था कि वो बटरफ्लाई में वो स्ट्रिप्स रहता क्यों रहता है डॉटेड? ग्रेफाइट है इसका। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बायोमेट्रिक्स का काम करता है ना, बायोमेट्रिक्स नहीं, इससे अलग अलग नहीं होता, हाँ वो बट वो क्यों रहता है? वो हमारे फिंगर प्रिंट टाइप को फिर ब्रेक वो कुछ प्रोटीन प्रोवाइड करता है उसको, पता नहीं उसको हेल्प मिलता है कुछ, हमको भी नहीं लगा था बट ऐसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात। Okay. So starling used to eat monarchs, all the monarchs of the area. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. तो इस project को ना first position मिला in the zoology department और फिर इसको third मिला country के science fair में. Which project? The project to prove that monarchs are even eaten. What was the project? Project क्या था आयुष? Second project क्या था उसका? वाइसरॉय कॉपीज Monarch were also eaten by the birds. Yeah, monarch were also eaten by the birds. And first, हाँ ये भी था, second था और पहला था to prove that उससे पहले बढ़ता है वो कैटरपिलर Viceroy did not copy monarchs. The first one was that. वो कौन सा और उससे पहले caterpillar. मतलब ये 8th ग्रेड में दो प्रोजेक्ट बनाए, 8 है ना? 7th ग्रेड अभी 8th ग्रेड में, 8th ग्रेड में 2 प्रोजेक्ट किया, ठीक है। 7th ग्रेड में एक किया था वो कैटरपिलर। हाँ वो सक्सेसफुल हो गया था, सक्सेसफुल था, उसमें वो जीत गया था, ठीक है, क्योंकि वो शोकेस किया कि बीटल की ही वजह से कैटरपिलर मर रहे, डिजीज फैल फिर वो रहा। 8 में पहुंचे, 3 एक्सपेरिमेंट टोटल हो गया। पहले टोटल 3 हुआ तो सेकंड एक
तुम खुद पढ़ो एक रिटर्न वाला था, एक बॉडी रिटर्न वाला था, और एक कॉपी वाला कॉपी Copy. Viceroy's copy monarchs. ठीक है? In his second year in high school, Richard. High school कब होता है? हाई स्कूल छठवां के बाद 11th 12th। देखो फॉरेन में हाई स्कूल ग्रेजुएशन को भी बोलते हैं। 9 10 मैम 11 नो 12 मैम, उसमें 9, वहाँ 10, पे 11 9 के बाद हाई स्कूल या फिर 6 7 हाँ, 8 9 10 11 9 10 भी हाई स्कूल होता है और ग्रेजुएशन भी हाई स्कूल ही होता है। दैट इज नॉट कॉलेज, ओके? दैट इज स्कूल ही कहते हैं उसको। मैम 10th के बाद सेकंड ईयर सेकेंड ईयर भी, हाँ उसको तुम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो जैसा हो, क्योंकि अलग अलग कोर्स का। हाँ मिस कोई बात नहीं, आप goodness me, हटो तो अभी। बढ़िया देना पड़ता है। बोलिए। ठीक है चलो। Alright. So, in his second year in high school, Richard Hebride began the research that led to the discovery of an unknown insect hormone. ठीक है? तो indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. तो जब वो सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल के, ठीक है, सोफोमोर ईयर जिसको बोलते हैं, रिचर्ड एब्राइट began the research और ऐसा शोध करना शुरू किए जिसमें वो ये खोज किए that an unknown insect में एक हार्मोन, जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, हमारे हार्मोन्स का एक दो का नाम बताओ तो कोई आपको हार्मोन पता है एक्सेसिव नहीं पागल है क्या एक प्लांट हार्मोन इंसुलिन सेक्स हार्मोन